हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में इसके लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी और पीडीएफ इसकी मिलेगी एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके अलावा कल अपन नेक्स्ट जो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे मिनिस्ट्री। जितनी भी मिनिस्ट्री की न्यूज़ है, जो भी पोर्टल वगैरह एप्लीकेशन जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, वो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, उससे रिलेटेड करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन गवर्नमेंट स्कीम पे चलेंगे। सारी गवर्नमेंट स्कीम मैं करवाऊंगा, मेरा पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो मिनिस्ट्री वाली न्यूज़ है उसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, ये आप लोग एचपी सक्सेस क्लासेस चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 2 सेट मिलेंगे, इनको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, फिर आप जो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी है, इसमें से बजट, ओलंपिक, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वैसे सारे टॉपिक देखने पर बजट और इंटरनेशनल इंडेक्स, इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना ओलंपिक को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मई की क्विजेज भी करवा रखी है और वीकली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, जाओ एक बार वहां से देख सकते हो सारी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट हो रही है उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट भले वीडियो देखने के बाद करना है कि आपको कैसी लगी क्लास। मैं ट्राई करूंगा कि क्लास के अंदर ही आपको सारी चीजें याद करवा दूं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा है न्यूज है इसमें, आईआईटी भी है, इंस्टीट्यूट भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सारा कुछ कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए इनोवेटिव लो बजट मशीन दैट विल कंप्रेस पाइन निडल्स इनटू ब्रिक्स। तो पाइन निडल्स को ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देगी। तो किसने एक लो बजट की मशीन बनाई है? वो बनाई है आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कौन सी कंपनी ने अभी पार्टनरशिप की आईआईटी बॉम्बे के साथ टू डेवलप इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट मार्क करूँ उसको तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। अभी टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की थी और पार्टनरशिप करके इन्होंने क्या डेवलप की? इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, और उससे पहले अपन ने देखा था अभी आईआईटी रुड़की ने क्या किया था। आईआईटी रुड़की ने एक लो बजट मशीन बनाई है जो पाइन निडल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? इनटू ब्रिक्स, कंप्रेस कर देगी। ठीक है, और उसके अलावा टीसीएस ने क्या किया है अभी, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आप रफ पेपर लेके बैठा करो। जैसे टीसीएस ने भी आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है। आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। आप लोग कमेंट में बताओ कि पहले आपको गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी पहली रैंक हासिल की है एनआईआरएफ रैंकिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर? तो 9th कंसेक्यूटिव ईयर आईआईटी मद्रास ने की है। नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास है, नंबर 2 पे आईआईसी बैंगलोर, नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे। इंडेक्स की क्लास जरूर देख लेना, मैंने उसमें ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स कवर करवाए हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड भी याद रखना। एनआईआरएफ रैंकिंग में सेकंड कौन है? आईआईसी बैंगलोर, थर्ड आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो उसके अलावा क्या किया था अभी टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाई। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर किया। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आईआईसी बैंगलोर, थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी डेवलप किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन किसने बनाया? वो बनाया आईआईटी धारवाड़ में। किसने बनाया? आईआईटी धारवाड़। ठीक है, तो इस पेज के चारों क्वेश्चन क्लियर है। एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास नंबर 1, नंबर 2 पे आईआईसी बैंगलोर, नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे, और टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके क्या बनाया है? इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है। ठीक है, और आईआईटी रुड़की ने एक लो बजट मशीन बनाई है जो क्या करेगी? पाइन निडल्स को कंप्रेस करेगी ब्रिक्स में। ओके, यहाँ तक सारी चीज
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी कोलेबोरेशन किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूएवीज एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड यूएवी यूएएस ड्रोन एक्सिलरेशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि उड़ान प्रोग्राम किसने अभी अनवील किया है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और उड़ान प्रोग्राम क्या है? ये ड्रोन स्टार्टअप एसिलरेशन इनिशिएटिव, ताकि ड्रोन की फील्ड में स्टार्टअप को और एसिलरेशन मिले। तो इसके लिए किसने पार्टनरशिप की है? डीएफआई के साथ, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, तो वो की आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, इससे पहले अपन वापस याद कर लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने क्या किया है? टीसीएस ने क्या किया? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर, आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इंडिया का पहला फर्स्ट क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर बना रहे हैं। माइक्रोचिप इमेजर बना रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास। नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे। और नंबर 2 पे आईआईसी बेंगलोर है। ठीक है, और फायर भी किसने? आईआईटी धारवाड़ ने बनाया है फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन, जो फायर से भी फायर रेजिस्टेंट ड्रोन बनाया है जो फायर रेस्क्यू वाला है, उसका नाम है आईआईटी धारवाड़। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी कौन से इंस्टीट्यूट और नासा की एक लैब है जेपीएल, जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी रिसर्चर आर स्टडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस ऑन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। जो पैथोजेंस है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, उनके बारे में स्टडी करेगी जेपीएल, जो नासा की लैब है वो। और कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है? ठीक है, विच कुड हैव की एप्लीकेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ एज वेल ऑन अर्थ। इससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है आईआईटी मद्रास है इसका आंसर। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? नासा की एक लेबोरेटरी है जेपीएल, जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी, इसके साथ पार्टनरशिप करके स्टडी कर रहे हैं किसके ऊपर? जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस है कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे था आईआईसी बेंगलोर। नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे था। आईआईटी बॉम्बे से याद आया, इसी टाइप से रिलेट करना है। आईआईटी बॉम्बे के साथ टीसीएस ने पार्टनरशिप करके इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया। क्या बनाया? क्वांटम माइक्रोचिप डायमंड इमेजर बनाया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्राउड आई डिवाइस वॉज डेवलप्ड टू मैनेज इंक्रीजिंग पिलग्रिम्स फुटफॉल एट चारधाम श्राइन बाई सेंडिंग अलर्ट बिफोर द क्राउड इंक्रीजेस। मतलब चार धाम के जो है, इंडिया की 4 धाम है, 4 पिलग्रिम्स है, वहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके लिए क्राउड आई डिवाइस लगाई है। जैसे ज्यादा रश होगा और वो क्या करेगा? अलार्म इंक्रीज करेगा। तो क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई? तो ये बनाई आईआईटी रुड़की ने। तो देखो, सबसे इजी है सारे जो अपने 4 धाम है उत्तराखंड में, आईआईटी रुड़की के हैं उत्तराखंड में। तो क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई है? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने एक और क्या बनाई थी? एक लो बजट मशीन बनाई थी, जो क्या कर रही थी? जो पाइन निडल्स को कंप्रेस कर रही थी ब्रिक्स में, पाइन निडल्स को कंप्रेस कर रही थी किसमें? निडल्स में। ठीक है, अभी फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन किसने बनाया? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन ये किसने बनाया था? ये बनाया था आईआईटी धारवाड़ ने। आईआईटी धारवाड़। अभी तो काफी आईआईटी हो गई है, पहले आईआईटी भी कम होती थी मेरे टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको अभी लाइसेंस मिला है टू सेटअप इंडिया फर्स्ट एंड ईस्ट इंडिया ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए किसको अभी लाइसेंस मिला है? कौन से इंस्टीट्यूट को? वो मिला है श्री श्री यूनिवर्सिटी, जो कटक के अंदर है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला है टू सेटअप इंडिया फर्स्ट एंड ईस्ट इंडिया ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो बस ये याद रखो, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस किसको मिला है? श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक के अंदर है, उसको मिला है। ठीक है, उसके अलावा भी अपन ने देखा था क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई थी? क्राउड आई डिवाइस ये किसने बनाई? ये बनाई आईआईटी रुड़की ने।
IIT रुड़की में। और ये कहाँ पे लगेगी? क्राउड आई डिवाइस ये बनेगी चार धाम के ऊपर लगाएंगे इसको, ताकि फुटबॉल को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। और अभी अभी अपन ने देखा था IIT मद्रास ने और नासा की लैब है JPL, ये मिलके स्टडी कर रहे हैं जो भी पैथोजेंस है, एंटी ड्रग पैथोजेंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। IIT Madras has signed an MOU with which of the following university to set up a joint virtual center of excellence on sustainable development। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT मद्रास बना रही है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना इसको। ठीक है, तो TCS और IIT बॉम्बे मिलके क्या बना रहे हैं आपस में? वो मिलके बना रहे हैं इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बना रही है कौन? IIT बॉम्बे और TCS। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना TCS का ह्यूमन सेंटरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सी कंट्री में कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, सो 10 पे चलते हैं। रिसर्चर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन इनोवेटिव मेथड टू इफिशिएंटली जनरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, मेथेनॉल एंड पैराफॉर्मेल्डिहाइड। तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल के मिक्सचर से हाइड्रोजन गैस जनरेट करेंगे। तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा IISER तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो तिरुपति के अंदर है। वो क्या करेगी? हाइड्रोजन जनरेट करेगी किससे? जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर से। ठीक है, कौन करेगी? IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो तिरुपति के अंदर। ठीक है, और इंडिया की पहली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस किसको मिला है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का। तो वो क्या करेगी? इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट खोलेगी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो वो है श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये लीड्स वाला है। IIT मद्रास क्या कर रही है? IIT मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ पार्टनरशिप करके जॉइंट क्या कर रही है? वर्चुअल, सबसे पहली बात तो वर्चुअल ओपन है, वर्चुअल कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके ऊपर? ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही हो रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड। हाँ, रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन एंटी insecticide fabric that effectively neutralize organofosfate based pesticide। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी एक एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक बनाया है जो न्यूट्रलाइज कर देगा ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड को? तो पेस्टिसाइड को खत्म करने के लिए इन स्टेम ने बनाया अभी एक एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक। ठीक है, किसने बनाया? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा अभी अपन ने क्या पढ़ा था रिसेंटली? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो तिरुपति के अंदर है, वो क्या करेगी? अभी तिरुपति के अंदर है, वो क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस जनरेट करेंगे, हाइड्रोजन जनरेट करेंगे किससे? जो मिक्सचर है मेथेनॉल का और पैराफॉर्मेल्डिहाइड का, उससे। ठीक है, उसके अलावा अभी कौन सी इंस्टीट्यूट को रिस्क मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला है? तो मिला है श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक को, श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक को मिला है, कटक को। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कौन से इंस्टीट्यूट ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, एक नोवल मेथड बनाया टू क्रिएट मिनरल नैनो पार्टिकल यूजिंग माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो माइक्रो ड्रॉपलेट से मिनरल क्रिएट करेंगे, एक नया मेथड क्रिएट करेंगे तो मिनरल नैनो पार्टिकल यूज बनाएगा किसके थ्रू? माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये करेगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास काफी ज्यादा न्यूज में है। IIT मद्रास ने नासा की JPL के साथ पार्टनरशिप करके ये स्टडी कर रहे हैं पैथोजेंस, जो एंटी ड्रग पैथोजेंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, उसके बारे में। ठीक है, और उसके अलावा IIT मद्रास की 9th रैंक है NIRF रैंकिंग के अंदर। ठीक है, प्लस उसके अलावा IIT मद्रास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ पार्टनरशिप करके ये ओपन कर रहे हैं वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट के ऊपर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ मिलकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड नीति गियर शिफ्ट चैलेंज विच एम्स टू फोस्टर इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फॉर द अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक इन इंडिया। तो जीरो एमिशन ट्रक के लिए, ट्रक्स इन इंडिया के लिए नीति गियर शिफ्ट चैलेंज नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो वो क्या है? IIM बेंगलोर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, IIM बेंगलोर है। नीति आयोग ने क्या किया है? IIM बेंगलोर के साथ मिलकर नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो क्या करेगा? जो हेल्प करेगा फॉर द अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। ठीक है, ट्रक्स इन इंडिया। बजट जरूर देख लेना एक बार जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इनको याद करना। ऐसे अगर आप याद करते रहोगे तो कंफ्यूज बहुत होगा, इसलिए अगर टॉपिक वाइज अपन एक साथ सारी चीजें मिल जाएगी तो आसान होगा। जल्दी से लाइक कर देना, 100-200 लाइक कर दो, PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ने रिलीज किया है अभी बीटा वर्जन ऑफ नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड DGPIN, an initiative to establish a standardized geo-coded addressing system in India। तो DGPIN क्या है? इंडिया के अंदर है स्टैंडर्डाइज जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। ठीक है, तो जो DGPIN को किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके, तो बनाया IIT हैदराबाद। तो आपको क्या याद रखना है? कीवर्ड ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके DGPIN किसने बनाया है? बस DGPIN किसने बनाया है? ठीक है, DGPIN क्या है? ये जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। जियो कोडेड, एक सेकंड ज्यादा नीचे चला गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके DGPIN लॉन्च किया है। DGPIN क्या है? जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी था। तो एक बार वापस देख लेते हैं। IIT मद्रास ने क्या किया था? IIT मद्रास ने क्या किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, वो भी वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट चले और वापस देख लेते हैं। DGPIN किसने बनाया? DGPIN क्या है? जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो IIT हैदराबाद ने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर। ठीक है, और अभी एक नोवल मेथड किसने बनाया? टू क्रिएट मिनरल नैनो पार्टिकल बनाएंगे, किसके थ्रू? यूजिंग माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये कौन करेगा? IIT मद्रास। नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर? IIM बेंगलोर के साथ मिलकर। ये क्यों करेंगे? फॉर द अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अपन ने और भी कुछ देखा था जो अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स अपन ने देख लिया था जो इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट का लाइसेंस किसको मिला है? श्री यूनिवर्सिटी कटक को। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट अभी कंफर्ट कर रहा है सुंदर पिचाई को विद एन ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनोरिस कोजा, ए रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सुंदर पिचाई जी को भी ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ साइंस से कौन ऑनर कर रही है? तो वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देना इसको भी। ठीक है, बजट को हल्के में मत लेना, पहले मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्लास जो मैं बना रहा हूँ, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, इसको भी स्टार मार्क कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट को भी अभी स्टेटस मिला है, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा? स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस किसको मिला है? किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इकोसॉक के द्वारा। ठीक है, तो ये मिला है KIIT जो ओडिशा के अंदर है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा को क्या मिला है? स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है। स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है किसके द्वारा? स्टेटस मिला है बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। सोशल काउंसिल के द्वारा क्या मिला है? स्पेशल कंसल्टेटिव। ठीक है, अब वापस एक बार थोड़ा सा अपन क्विक रिवाइज कर लेते हैं। IIT मद्रास NIRF रैंकिंग में 9 नंबर पे था। ठीक है, 9th पे नहीं था, 9th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे थे।
ठीक है। सेकंड नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। थर्ड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे न्यूज में क्यों था? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के साथ टीसीएस ने मिलकर क्या लॉन्च किया? इंडिया का पहला क्वांटम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है। इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है। ठीक है, क्लियर। और आईआईटी मद्रास ने नासा की जेपीएल के साथ मिलकर पैथोजन की स्टडी कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर है। किसको भी स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, वो मिला है केआईआईटी को। और सुंदरम पिचाई को ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ साइंस से कौन ऑनर कर रहा है? आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, इनोवेटिव फुटवेयर डेवलप किया है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसका नाम है ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए टेंज किसने बनाया है? ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर किसने बनाया है? तो वो बनाया आईआईटी इंदौर ने। ठीक है, टेंज काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। टेंज से याद आया, डीजी पिन किसने बनाया है? डीजी पिन, डीजी पिन क्या है? डीजी पिन अभी किसने बनाया है? वो बनाया आईआईटी हैदराबाद ने। ये क्या है? जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम। जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, एड्रेसिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर। ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी अनवील किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ 17 डाइटरी रिकमेंडेशन? अभी नए डाइटरी रिकमेंडेशन दिए हैं, तो वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं आईसीएमआर की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने। ठीक है, एक सेकंड लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ। और जो मैंने टू डू लिस्ट बताई है वो ही करते रहो आप, बस जल्दी आप लोग बताओगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि कैसे अटेम्प्ट करना है मैथ्स रीजनिंग को, ताकि अभी पे क्लर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। टेंज किसने बनाया है? टेंज क्या है? एक इनोवेटिव फुटवेयर है, उसका नाम क्या है? ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। जो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है उसका नाम है ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टैंक। आईआईटी इंदौर ने बनाया है। अभी कंसल्टेटिव स्टेटस किसको मिला है? केआईआईटी उड़ीसा को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने भी काफी एडवांसमेंट किया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के अंदर? ठीक है, उसके थ्रू उन्होंने डेवलप किया लीप। ठीक है, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसका नाम है लीप। तो बस कीवर्ड पकड़ो, लीप किसने बनाया है? तो बनाया आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी भी काफी न्यूज में है। ठीक है, उसके अलावा आईआईटी रुड़की ने क्या बनाया? अभी अपन ने देखा आईआईटी रुड़की ने क्राउड आई डिवाइस लगाई है, जो फुटबॉल को, जो पिलग्रिम्स से चार धाम, वहाँ पे फुटबॉल को कंट्रोल करने के लिए आईआईटी रुड़की ने बनाया। ठीक है, उसके अलावा डीजी पिन किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, और डॉक्टर ऑफ साइंस से डॉक्टर ऑफ साइंस ने सुंदर पिचाई को कौन ऑनर करेगा? वो करेगी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी कौन से इंस्टीट्यूट ने साथी आईबीपीएस लॉन्च किया है? एन इनोवेटिव प्रोग्राम दैट हैज बीन डिजाइन टू हेल्प कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो ये तो आपके बैंक से रिलेटेड ही है, बैंकिंग एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए एक साथी आईबीपीएस फ्री कोर्सेज है यहाँ पे, तो वो है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है साथी आईबीपीएस। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें वापस, डीजी पिन किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद। जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, डीजी पिन। ठीक है, टेंज किसने बनाया? आईआईटी इंदौर। टेंज क्या है? टेंज बनाया आईआईटी इंदौर ने। ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है, ये बनाया आईआईटी इंदौर ने। ठीक है, तो किसको भी स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से? केआईआईटी ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन से इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया है सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन? तो नर्मदा रिवर बेसिन का असेसमेंट करने के लिए सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट किसने सेटअप किया है? वो किया आईआईटी गांधीनगर में। तो देखो ये आईआईटी गांधीनगर, और ये अभी लेटेस्ट काफी आईआईटी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और साथी आईबीपीएस किसने किया? आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इंडिया और इजराइल ने भी लॉन्च किया है जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू सेटअप अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट विच इंस्टीट्यूट? तो सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी किसने सेटअप किया है इंडिया और इजराइल के साथ मिलकर? कहाँ सेटअप कर रहे हैं? सॉरी, तो वो आईआईटी मद्रास में कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ
वाटर एक्सटेंशन सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, कहाँ? एट IIT मद्रास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। जुलाई और अगस्त अच्छे से रट लेना, जुलाई अगस्त से काफी सवाल बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। और सितंबर अगर आप 15 सितंबर तक भी पढ़ोगे ना तो भी इनफ है, मैं बोल रहा हूँ, RRB क्लर्क IBPS क्लर्क दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप खींचोगे सितंबर पे ज्यादा ध्यान दे, इसकी बजाय आप ध्यान दो जून जुलाई अगस्त, इनको अच्छे से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी DRDO के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किए न्यू टेक्निक टू कैप्चर इमेज ऑफ मिनट मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्लोजन इन प्रीसाइज डिटेल। जो भी मूवमेंट्स होगी, मूवमेंट्स को कैप्चर करेगी ये। ठीक है, एक टेक्निक बनाई है तो DRDO के साथ मिलकर, तो वो बनी IIT इंदौर। वही है जो मैंने आपको बताई थी, टैंक। तो वही क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हुआ है। न्यू टेक्निक बनाई है ट्रीवो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो न्यू टेक्निक बनाई है जो कैप्चर करेगी इमेजेस ऑफ माइन्यूट मिनट मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्लोजन इन प्रीसाइज डिटेल। ठीक है, जो भी एक्सप्लोजन का मूवमेंट होगा ना उसको ट्रैक करेगा, उसकी इमेज कैप्चर करेगा, बस आप ये याद रखो। ठीक है, और टैंक भी IIT इंदौर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चले। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली यूटिलाइज द इंडिजिनस रिजू रेजू पेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऑन ड्रास अंबाला सांको रोड। तो ड्रास अंबाला सांको रोड के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? रिजू पेव रोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है CSIR की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। और टैंक किसने बनाया है? टैंक अभी अपन ने देखा था, IIT इंदौर ने बनाया था। IIT इंदौर ने एक डिवाइस बनाई है, टेक्निक बनाई है जो कैप्चर करेगी इमेजेस ऑफ मिनट मूवमेंट ऑफ एक्सप्लोजन इन प्रिसाइज डिटेल, डिटेल देंगे उसकी बस। ठीक है, उसके अलावा अभी अपन ने देखा था लीप कौन बनाएगा? लीप, लीप है, ये है IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी ने बनाया लीप। लीप याद रखो, कीवर्ड याद रखो, साथी IBPS IIT कानपुर। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा रिवर बेसिन का मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर बनाया है। ठीक है, नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, वो कौन बनाया? IIT गांधी ने। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी पार्टनरशिप की IIT कानपुर के फर्स्ट के साथ? तो वो की एरिक्सन इंडिया ने। एरिक्सन इंडिया इन द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस टेक्नोलॉजी फर्स्ट at the IIT Kanpur have signed 2-year partnership to boost innovation in mobile financial services and fintech solution। तो एरिक्सन इंडिया ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप किया। IIT कानपुर और न्यूज में था क्योंकि इन्होंने साथी IBPS भी लॉन्च किया है, IBPS के साथ पार्टनरशिप करके। साथी IBPS ये भी इन्होंने ही लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलें अपन। और लीप किसने बनाया? IIT गुवाहाटी। और रिजू पेव, ये रिजू पेव जो रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, रिजू पेव, इसको कहाँ यूज किया? ड्रास अंबाला सांको रोड। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट, कौन सी IIT ने डेवलप की LOQU? एक डिवाइस है, ए नोवल मेथड है टू जनरेट ह्यूमन स्पीच सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन सिग्नल। जो वाइब्रेशन होंगे वोकल कॉर्ड के, उससे वो ह्यूमन स्पीच सिग्नल को जनरेट करेगी। ये डिवाइस है LOQU। ये डिवाइस उसी ने बनाई है जो लीप डिजाइन बनाई है। तो लीप बनाया IIT गुवाहाटी ने, तो IIT गुवाहाटी ने ही LOQU डिवाइस बनाई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंस्टीट्यूट ने अभी इनोवेटिव 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट बनाई? 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट उसी ने बनाई है जिसने LOQU डिवाइस बनाई है, लीप डिजाइन बनाई है, तो वो है IIT गुवाहाटी। सेम चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किसके साथ मिलकर बनी है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट की स्वीप है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल है कामरूप डिस्ट्रिक्ट की, उसके साथ पार्टनरशिप करके IIT गुवाहाटी ने बनाई है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस से कौन ऑनर कर रहा है? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, IIT मद्रास कौन से ईयर में ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगा? ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस बाय 2025।
ठीक है, आईआईटी मद्रास का थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आईआईटी मद्रास न्यूज में क्यों क्यों रहा, कहाँ कहाँ रहा, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने नासा की एक लैब है जेपीएल के साथ पार्टनरशिप करके ये स्टडी करता है एंटी पैथोजन है, जो एंटी ड्रग पैथोजन है, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बन रही है आईआईटी मद्रास पे, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। कौन सी कंट्री, इजराइल। एनआईआरएफ रैंकिंग आई है, उसमें टॉप पे कौन है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, उसके अलावा आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ पार्टनरशिप करके क्या कर रहे हैं कि वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सारी चीज रिवाइज करा दी मैंने एक ही के अंदर अच्छे से रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, आरबीआई इनोवेशन हब इज डेवलपिंग एन एआई मॉडल टू रिड्यूस बैंकिंग फ्रॉड्स यूजिंग म्यूल अकाउंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी। तो देखो कौन सी आईआईटी के साथ पार्टनरशिप करके आरबीआई इनोवेशन हब ने पार्टनरशिप की है ताकि वो बैंकिंग फ्रॉड्स को कम करे यूजिंग मूल अकाउंट्स के। ठीक है, जो मूल अकाउंट्स के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कम करें, उसके लिए एक एआई मॉडल बनाएगी आईआईटी कानपुर आरबीआई हब के साथ मिलकर। ठीक है, आईआईटी कानपुर न्यूज में क्यों था, क्योंकि आईआईटी कानपुर ने अभी साथी आईबीपीएस के साथ मिलकर साथी आईबीपीएस लॉन्च किया है, साथी आईबीपीएस। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस कौन सी यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूट को मिला है, स्टेटस को मिला है केआईआईटी जो ओडिशा के अंदर है उसको मिला है। ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर। तो आप बार बार रिवाइज करो, रिलेट करते रहो इसी टाइप से, तो चीजें याद होगी। जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उसको दिन में 1-2 बार देखोगे। ठीक है, उसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने भी क्या बनाया था, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या बनाया था, एक तो लीप आईआईटी गुवाहाटी की देन है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने एक डिवाइस बनाई, एलओक्यू डिवाइस, जो क्या करेगी, जनरेट करेगी ह्यूमन स्पीच सिग्नल को जनरेट करेगी फ्रॉम वाइब्रेशन से। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने डमी 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट बनाई है। 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट किसकी है, वो है आईआईटी गुवाहाटी की। और आई क्राउड किसने लगाया, आई क्राउड वो आईआईटी रुड़की का है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो वो किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है डीआरडीओ के साथ फॉर एआई ड्रिवन सर्वेलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए, एआई के थ्रू निगरानी रखने के लिए डीआरडीओ के साथ की है आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। इसके अलावा अपन अभी वापस देख लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। अभी आरबीआई इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप किसने की है, एआई मॉडल बना रहे हैं ताकि बैंकिंग के अंदर मूल अकाउंट्स के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कम किया जाए, तो आईआईटी कानपुर ने साथी आईबीपीएस के साथ पार्टनरशिप की। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस किसको दिया है, के आईआईटी ओडिशा को। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पहली यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर जो स्टार्ट कर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम। और डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप आईआईटी भुवनेश्वर ने की है फॉर एआई ड्रिवन सर्विलेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, कौन से इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया एन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर, मडी रिवर वाटर को ट्रीट करने के लिए किसने एक मेथड, नया मेथड डिस्कवर किया है, तो वो किया है, किसने किया है, वो विशाखापट्टनम की एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, जो विशाखापट्टनम के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी जो विशाखापट्टनम के अंदर है, उन्होंने एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन बनाया है फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर को। तो जो गंदा पानी है ना उसको क्लीन करने के लिए एक मेथड बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी जो विशाखापट्टनम। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग मुंबई साइन एन MOU with which institute aimed at advancing maritime safety through the development of ship trajectory prediction tool। तो मेरीटाइम सेफ्टी
और इम्प्रूव करना है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल। उसके लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने पार्टनरशिप की है आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के साथ टीसीएस ने पार्टनरशिप करके क्या बना रहे हैं, इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर कौन बना रहा है, टीसीएस के साथ मिलकर आईआईटी बॉम्बे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग है जो मुंबई के अंदर है, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है और मेरीटाइम सेफ्टी के लिए। मेरीटाइम सेफ्टी किसके थ्रू करेंगे, ये मेरीटाइम सेफ्टी करेंगे थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल। शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल, तो आपको ये याद रखना है, शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल के लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 34 भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एट विच इंस्टीट्यूट। तो एशिया का पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी CEPI के साथ मिलकर कहाँ लॉन्च किया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है फरीदाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो फरीदाबाद के अंदर है, वहां पे किया है एशिया का पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। क्या है ये, एशिया की पहली, एक सेकंड थोड़ा पेन में दिक्कत हो रही है यार, एशिया फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। उसके अलावा अपन देखें, रिसेंटली अपन ने देखा था, पुराना वाला भी रिवाइज करते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर ने क्या किया है, DRDO के साथ पार्टनरशिप की है फॉर AI ड्रिवन सर्विलेंस के लिए। ठीक है, उसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो स्टार्ट कर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम इंडिया के अंदर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का MBA प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, RBI इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप किसने की है, IIT कानपुर ने, ताकि जो मूल अकाउंट्स के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। ठीक है, और IIT मद्रास न्यूज में क्यों था, क्योंकि IIT मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ पार्टनरशिप की है और उसके साथ पार्टनरशिप करके ये क्या कर रहे हैं, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, वो भी वर्चुअल, इसके ऊपर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी टाइप से रिलेट करते रहो तो करंट अफेयर आपको अच्छे से याद होगा। तो ये टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर करा रहा हूँ आपके रिवीजन फास्ट होने के लिए, डेली 1 घंटा इन सारी PDF को रिवाइज करते रहो, काफी अच्छा याद होगा। प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विजेज जरूर देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये रिपीट क्वेश्चन है कि कौन से इंस्टीट्यूट को अभी स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, KIIT ओडिशा। रिपीटेड है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, कौन से इंस्टीट्यूट ने भी DRDO के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किए एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विद GPS लोकेशन के साथ एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज किसने बनाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बनाए हैं IIT इंदौर ने। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। इसके अलावा IIT इंदौर न्यूज में क्यों था वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि IIT इंदौर ने भी एक टेंज भी लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था IIT इंदौर ने, टेंज क्या था, ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर किसका है, वो भी IIT इंदौर ने ही डेवलप किया है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, IIT इंदौर और भी न्यूज में था, IIT इंदौर ने DRDO के साथ ही पार्टनरशिप करी थी और उसके अलावा पार्टनरशिप करके इन्होंने एक नई टेक्निक बनाई थी जो क्या करेगी, जो कैप्चर करेगी इमेज, किसकी इमेज को कैप्चर करेगी, ऑफ जो भी मिनट मूवमेंट्स होगी एक्सप्लोजन की, जो भी एक्सप्लोजन है उसके मूवमेंट्स को, इमेज को वो कैप्चर करेगी। तो IIT इंदौर 3 जगह न्यूज में थी, एक तो इन्होंने जनरेट किया है ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेंज। ठीक है, DRDO के साथ मिलकर इन्होंने GPS जो एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज है
वो किसके साथ? विथ जीपीएस, जीपीएस लगा होगा, जीपीएस लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, आईडीबीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू एस्टेब्लिश द साइबर सिक्योरिटी लैब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आईआईटी मद्रास। सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बन रही है किसके साथ? इजराइल बना रही है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस से आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। और एक और डिवाइस है, उसका नाम क्या है? अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। उस डिवाइस का नाम क्या है? क्राउड आई। क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई है? ये बनाई है आईआईटी रुड़की ने। तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया? इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी ने एक डिवाइस बनाई है एलओक्यूयू डिवाइस, जो ह्यूमन स्पीच को जनरेट करेगा, वो भी वाइब्रेशन के थ्रू, जो नोट्स के वाइब्रेशन होंगे उसके थ्रू। प्लस आईआईटी गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बेलेट यूनिट बनाई है, प्लस लीप डिजाइन है, लीप है वो भी आईआईटी गुवाहाटी की है, और क्राउड आई आईआईटी रुड़की की है। नेक्स्ट, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव साइन एन एमओयू with which institute to enhance research and training capability in the domain of cyber security for power grid in India। तो पावर ग्रिड के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा है उसको दूर करने के लिए जो पावर ग्रिड के अंदर साइबर सिक्योरिटी के डोमेन को और इम्प्रूव करने के लिए एनपीटीआई के साथ आईआईटी कानपुर ने पार्टनरशिप की है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आईआईटी कानपुर ने आईबीपीएस के साथ मिलकर साथी आईबीपीएस लॉन्च किया है। आरबीआई इनोवेशन हब के साथ भी पार्टनरशिप, ताकि ये एक एआई मॉडल बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, कौन सी आईआईटी ने अभी एमओयू किया है विद आईजी ड्रोन्स टू एस्टेब्लिश एन एडवांस ड्रोन्स एंड एक्सीलेंस सेंटर? आईजी ड्रोन के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो वो की है आईआईटी भुवनेश्वर ने आईजी ड्रोन्स के साथ। आईआईटी भुवनेश्वर न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एआई सर्विलेंस सिस्टम। एआई सर्विलेंस सिस्टम के लिए इन्होंने डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप, डीआरडीओ के साथ आईआईटी इंदौर ने पार्टनरशिप करके क्या किया? इन्होंने एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज बनाए विद जीपीएस ट्रैकिंग। एनर्जी फार्मर्स के लिए एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज बनाए हैं विद जीपीएस लोकेशन के साथ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। उसके अलावा भी अपन ने देखा था आईडीबीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है साइबर सिक्योरिटी लैब के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी रिपीटेड है, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में इजराइल बना रही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे स्टार मार्क कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42 भी कौन से इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के साथ टू डेवलप इंडिया फर्स्ट एब्रेसिव वाटर जेट मशीन टू कट कंबस्टिबल मटेरियल विदाउट जनरेटिंग हीट? जो कंबस्टिबल मटेरियल है उनको कट करेंगे बिना हीट जनरेट किए, ठीक है। तो इंडिया की पहली एब्रेसिव वाटर जेट मशीन है, ठीक है, जो क्या करेगी? कंबस्टिबल मटेरियल को काटेगी विदाउट जनरेटिंग हीट, ठीक है। तो इसके लिए गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप किसने की? जीआईएमएस के साथ। तो वो की है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास कितनी बार न्यूज में है देखो आप, ठीक है। तो एक जगह लिख लोगे तो आईआईटी मद्रास यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 15 सितंबर तक के मैं लेके आया हूँ, 10 सितंबर तक, ठीक है। 10 से 15 सारे मैंने कवर कर दिए। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स फ्रीडम म्यूजियम, इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? ठीक है, तो वो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत के अंदर है। इन्होंने अभी सेटअप किया इंडिया का पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी। द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी किसने किया है? ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा भी अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि एक इंडिया की पहली फर्स्ट एब्रेसिव वाटर जेट मशीन बन रही है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीन, जो क्या करेगी? जो कट करेगी कंबस्टिबल, एक सेकंड, जो कट करेगी कंबस्टिबल मटेरियल को विदाउट जनरेटिंग हीट को जनरेट किए बिना कट करेगी कंबस्टिबल मटेरियल को। उसका नाम है फर्स्ट, इंडिया की पहली एब्रेसिव वाटर जेट टेक्नोलॉजी। ये किसने की है? आईआईटी मद्रास ने जीआईएमएस के साथ पार्टनरशिप करी। जीआईएमएस क्या है? गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के साथ
ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। और आईजी ड्रोन के साथ किसने पार्टनरशिप की? आईआईटी भुवनेश्वर ने, जिसने डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके एआई ड्रिवन सर्विलेंस सिस्टम सेटअप करने जा रहा है। और इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम, तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जो सेटअप कर रही है ब्रांच कैंपस इन इंडिया अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कमेंट सेक्शन में बताना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जो इंडिया के अंदर कैंपस सेटअप करी अंदर एनईपी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो इंग्लैंड के अंदर है। और एमबीए प्रोग्राम कौन स्टार्ट कर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम। यार पेन को क्या हो गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर? इससे पहले अपन देखें, यहां तक सारी चीज क्लियर है। और एक और है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आईआईटी कानपुर ने पार्टनरशिप, ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करें इन डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, 45वें क्वेश्चन पे। सेकंड, लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज कम अप विद बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेलरम टू कॉम्बैट फुट रोट डिजीज प्रिवेलेंट इन विच क्रॉप्स? तो एक फुट रोट डिजीज है, ठीक है, उसके लिए एक एजेंट बनाया, बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम, ठीक है, जो किसको खत्म करेगा? फुट रोट डिजीज। जो सबसे ज्यादा प्रचलित किस्म है फुट रोट डिजीज, तो वो राइस के अंदर है, बासमती राइस के अंदर। तो क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है अपन को। लुधियाना या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने फुट रोट डिजीज के लिए क्या बनाया है? एक एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट बनाया है। फुट रोट डिजीज किसमें फेमस है? बासमती राइस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना इसको। क्या क्वेश्चन ये कि बोल रहा है कि वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट किसने बनाई है? उसका नाम है लिग्नोसाइट, which aims to reduce space debris by burning up completely upon re-entry into Earth's atmosphere। तो स्पेस डेब्री को कम करने के लिए लिग्नोसेट इंडिया नहीं, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है। आपको याद हो 2 या 3 साल पहले आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, कौन सी कंट्री वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट बने? तो वो जापान थी। तो जापान की यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट बना दी है, जिसका नाम है लिग्नोसेट। तो क्योटो यूनिवर्सिटी है जापान की, इसको स्टार मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 47 पर चलते हैं। आचार्य अंजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड MTU 1271 BPT 2846 BPT 2841 NLR 3238। ये किसकी वैरायटी है? तो ये है राइस की वैरायटी। इस टाइप का क्वेश्चन IBPS PO में पूछ लिया था, वहां पे एक पूछा था कि ये किसकी वैरायटी है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो इतना हो गया GA में पढ़ने के लिए, पूछो मत, अपन को सारा कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। एशमोलियन म्यूजियम हैज डिसाइडेड टू रिटर्न ए 16th century bronze sculpture of Saint तिरुमानकई अलवर टू इंडिया। तिरुमानकई अलवर जी का एक स्कल्पचर है जो 16th सेंचुरी का है, ठीक है, उसको एशमोलियन म्यूजियम है इंडिया को रिटर्न करना है। तो ये म्यूजियम कौन सी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट है? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। मोदी जी ने इनोग्रेट किया न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर के अंदर, ठीक है, कितने अमाउंट कॉस्ट कितना लगेगा? तो वो लगेगा 1749 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी स्टार मार्क कर देना। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन वाज इनोग्रेटेड टू सर्व एज ए हब ऑफ नॉलेज, इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस इन इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। इट वाज इनोग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी? तो इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसमें नॉलेज, इनोवेशन और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, बी कोर, ये कहाँ सेटअप की है? ये कि गांधीनगर के अंदर
जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के अंदर है, वहाँ सेटअप की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन बी कोर क्यों किए, ताकि इंडियन स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है उसको और मजबूत बनाया जाए। उसके लिए इन्होंने नॉलेज, इनोवेशन और परफॉर्मेंस का एक हब बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर दे अवर, पहली कंट्री बनी है जो यूज करेगी R21 मैट्रिक सम, ये हाई इफिशियंसी हाई इफिकेसी मलेरिया वैक्सीन है। इस मलेरिया वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया है? तो वो सेम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यहीं से अभी एक स्कल्पचर जो इंडिया लेके आ रहे हैं, वो किनका है? स्कल्पचर काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अपन ने पढ़ा था, 16वीं सेंचुरी का है वो, ठीक है। वो स्कल्पचर यहाँ पे इनका म्यूजियम है, कौन सा है वो? एशमोलियन म्यूजियम के अंदर 16वीं सेंचुरी पुराने एक स्कल्पचर था ब्रोंज का, वो इंडिया को देना है। वो किसका था? वो था संत तिरुमानकाई अलवर जी का। सेंट तिरुमानकाई अलवर जी का है, ठीक है। तो एशमोलियन म्यूजियम कहाँ का है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड विच यूनिवर्सिटी हैज साइन एन MOU विद टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया। तो ASADF इंडिया में लॉन्च किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ मिलकर तो किया है। एक बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किया, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन से इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वेराइटीज, जिसका नाम है पूसा बासमती 1979। तो उसके लिए पहला नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो किया है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, अभी वीट की एक हाई यील्डिंग सीड वेराइटी है HD 3386, ये भी IARI ने ही डेवलप की है, तो ये भी ध्यान रखना, HD 3386 क्या है? वीट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना है यार। और ये जो क्वेश्चंस थे काफी टफ क्वेश्चंस थे, अगर आप PDF के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, बट टॉपिक वाइज एक अलग से वीडियो मिल गई। नेक्स्ट वीडियो अपन करने वाले मिनिस्ट्री के ऊपर, जो काफी बड़ी वीडियो होगी, 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि उसमें अप्रोक्स 150 न्यूज है और जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन गवर्नमेंट स्कीम भी करते हैं, जिन्होंने अभी तक बजट वगैरह नहीं देखा एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपको अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, गुड लक, हैव ए नाइस डे।